मानी बच्चों आज हम लोग पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व के अंतर्गत कारक का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो बच्चों इसके पहले जो मैंने लिंग का अभ्यास कार्य और वचन का अभ्यास कार्य आप लोगों को बताया था, आप लोग उसे अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब हम कारक के अभ्यास कार्य पर। तो बच्चों आप वो का पेज नंबर 75 पे जो कारक का अभ्यास दिया है उस पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है कि रंगीन शब्दों में कारक भेद बताइए। यहाँ पे आपके बुक में जब आप खोलेंगे पेज नंबर 75 पे तो उसमें जो अभ्यास दिया है उसमें प्रश्न नंबर 1 है कि रंगीन शब्दों के कारक भेद बताइए, यानी कि रंगीन शब्दों में कौन सा कारक है उसको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कारक भेद। पहला है तो देखिए यहाँ पे पहला कर्ता है, दूसरा कर्म है, तीसरा संबंध है। जैसे देखिए यहाँ पे है कि रामन ने मेधावी छात्र नारायण को वेदांत की शिक्षा दी। तो यहाँ पे रामन ने कर्ता है, नारायण को यहाँ पे कर्म है और वेदांत की शिक्षा दी यहाँ पे संबंध है। ठीक है, तो अब उसी तरह से दूसरा देखिए नार के सहपाठियों ने उसे किसी के पीछे भागते हुए देखा। तो यहाँ पे देखिए नार के, तो यहाँ पे पहला है संबंध, यहाँ पे ये संबंध कारक है। सहपाठियों ने यहाँ पे ये कर्ता कारक है। ठीक है, तीसरा है मुक्ति का संघर्ष कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ग में संबंध कारक है। ठीक, घ देखिए गुरु से मिलने के लिए अरु विपुरम पहुंचे। तो यहाँ पे गुरु से आप बच्चों यहाँ पे देखिए गुरु से करण कारक है। ठीक है, मिलने के लिए तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। ठीक, अंगा देखिए गुरु ने तिरुवनंतपुरम से 30 मील दूर वर्कला स्थान की एक पहाड़ी को अपना विश्राम स्थल बनाया। तो यहाँ पे देखिए गुरु ने अंगा वाले देखिए तो करता है और तिरुवनंतपुरम से तो यहाँ पे अपादान कारक। यहाँ पे जब भी कहीं किसी वाक्य में किसी दूरी का पता चलता है तो वहां अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला कर्ता है और दूसरा अपादान कारक है। देखिए आगे देखिए सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भाव भरे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सहपाठी की, तो यहाँ पे की जो है संबंध बता रहा है सहपाठी की मित्रता से। तो यहाँ पे देखिए जो है संबंध कारक है और उसके बाद उक्ति में यानी कि में यहाँ पे चिन्ह भी है और उक्ति में तो अधिकरण कारक है। उसके बाद हृदय के यहाँ जो है इसमें संबंध कारक है। आगे देखते हैं केवल आदर्शों से काम नहीं चलता। यहाँ पे देखिए 6 है करण कारक, इसमें है कि केवल आदर्शों से काम नहीं चलता। 6 जो है करण कारक है। आगे देखिए एक बूंद भी तेल पात्र से नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक बूंद इसमें कर्म कारक है, पात्र से करण कारक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्म कारक और करण कारक। देखिए वातावरण में सुगंध व्याप्त थी। वातावरण में, तो यहाँ पे देखिए में है, कहाँ व्याप्त थी तो वातावरण में, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। अंगा देखिए बाजसरवा का पुत्र यहाँ देखिए बाजसरवा का पुत्र नचिकेता था। तो यहाँ पे देखिए बाजसरवा का पुत्र यहाँ पे संबंध कारक है। आइए दूसरा देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों इसमें क्या है, दूसरा में निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त कारक चिन्हों से कीजिए। यानी कि उपयुक्त कारक चिन्ह यानी कि जो यहाँ पे जिस वाक्य में उपयुक्त हो वही कारक चिन्ह आप उस वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहला क्या है क से। तो यहाँ पे देखिए मैं बस से यात्रा कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए से लगाएंगे, से कारक चिन्ह। दूसरा है मेरे साथ मेरी पत्नी थी। तो यहाँ पे देखिए साथ का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे बच्चों करण के साथ है, तो यहाँ पे करण कारक है। मेरे साथ मेरी पत्नी थी, यहाँ पे साथ लगेगा। ठीक है, ग देखिए सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। तो सुनसान स्थान पर, यहाँ पे देखिए ग पर और दूसरे जो फिल करना वहां पे ने रहेगा। घ देखिए
उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा न हो। यहाँ पे देखिए घ है का और दूसरे जो यहाँ पे रिक्त स्थान है उसमें लिखेंगे में, यानी कि पहले में का लिखेंगे जो रिक्त स्थान है और दूसरे में लिखेंगे। ठीक, अब अंगा देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान की प्रार्थना की। तो यहाँ पे देखिए अंगा में रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान की प्रार्थना की। तो पहले में ने, दूसरे में और तीसरे में की वर्ड लिखाएंगे, कारक चिन्ह लिखाएंगे। अब च देखिए, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। तो यहाँ पे देखिए च जो है ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। पहले में को रहेगा और दूसरे में का रहेगा। आगे देखते हैं छ, हर व्यक्ति को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हर व्यक्ति को, छ में देखिए हर व्यक्ति को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। तो पहले में को होगा और दूसरे में से होगा। ज देखते हैं, ऐसी स्थिति में, यहाँ पे स्थिति में रहेगा, जीवन उसके बाद के रहेगा, मूल्यों के बारे में रहेगा, उसके बाद लोगों की आस्था हिलने लगी की, यानी कि पहले में, दूसरे में के, फिर तीसरे में, चौथे में की। इस तरह से ये कारक चिन्ह होंगे। झ देखिए, देश को दरिद्र जनों ने हीन अवस्था में दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। यानी कि झ देखिए, देश को दरिद्र जनों ने हीन अवस्था में दूर करने के लिए, यानी कि देखिए पहले में लिखाएगा को, दूसरे में लिखाएगा ने, तीसरे में लिखाएगा में और चौथे में लिखाएगा के लिए। तो इस तरह से ये कारक चिन्ह बच्चों यहाँ आप रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोग लिख लीजिएगा। आगे है, स्टेशन पर एक और बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में वे बैठे थे। यहाँ पे देखिए पहला है पर, स्टेशन पर, एक और बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में बैठे थे। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे जो कारक चिन्ह मैंने बताया है आप अपने बुक में इसको आप अपने फिल कर लीजिएगा। पेज नंबर 76 पे जो अभ्यास कार्य 2 है उसमें आप रिक्त स्थान की पूर्ति में इसको आपको लिखना है। देखिए क से ख, साथ, ग पर, ने, घ, का, में, अंगा, ने, में, की, च, को, का, छ, को, से, ज, में, की, झ, को, ने, में, के लिए और इया, पर, की, में। तो इस तरह से बच्चों आप अपने बुक में रिक्त स्थान की पूर्ति सारी उपयुक्त कारकों से कीजिएगा। आगे देखिए है तीसरा क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन संज्ञा शब्दों का पद परिचय दीजिए। यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द दिए बच्चों, आपको उसका पद परिचय बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे रंगीन शब्द, यहाँ पे देखिए सुनीता, यहाँ पे लिखा कि मोहन ने सुनीता को पुस्तक दी। यहाँ पे देखिए सुनीता जो है एक रंगीन शब्द है, तो सुनीता क्या है, संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और संप्रदान कारक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बच्चों किसी भी पद का परिचय होता है, यानी कि पद परिचय उसे कहते हैं यानी कि जिसमें उस शब्द का वो कौन सा लिंग है, कौन सा संज्ञा है, कौन सा एक वचन है और कौन सा कारक उसके अंतर्गत आता है, इन सबको बताना होता है उस शब्द में। यहाँ पे देखिए सुनीता को मैंने बताया कि सुनीता एक संज्ञा शब्द है, सुनीता एक वचन है, सुनीता स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे लिखा है सुनीता को पुस्तक दी, देने का कार्य सुनीता को है, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक है। दूसरा देखिए पुस्तक, तो पुस्तक है संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं ख, आकाश से। यहाँ पे लिखा कि आकाश से तारा टूटता है, तो आकाश से, आकाश संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अपादान कारक है। देखते बच्चों ग, महेश छत पर पतंग उड़ाता है। तो यहाँ पे देखिए महेश संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक इसमें है। अब यहाँ पे देखिए पतंग में संज्ञा है, स्त्रीलिंग है,
एक वचन है और कर्म कारक है। ठीक है, यहाँ पे फिर देख लीजिए बच्चों, महेश एक संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। ठीक है, पतंग देखिए संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। घर देखिए मीना की, यहाँ पे देखिए मीना की, मीना यहाँ पे एक संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। ठीक है, पुनः देखिए मीना यानी कि एक संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और संबंध कारक इसमें है। अंगा देखिए प्रकाश से, तो प्रकाश बच्चों विशेषण है, पुल्लिंग शब्द है, अपादान कारक इसमें है। ठीक है, प्रकाश से, यहाँ पे देखिए प्रकाश से विशेषण शब्द है, एक पुल्लिंग है ये और अपादान कारक इसमें है। क्या देखिए आंखों से, आंखों देखिए बच्चों यहाँ पे आंखों से बात हो रही तो आंख संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है और अपादान कारक इसमें है। कौन कौन से है? यहाँ पे संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है और अपादान कारक है। आगे बच्चों टेलीफोन द्वारा, टेलीफोन द्वारा यहाँ पे देखिए, तो टेलीफोन जो है यहाँ पे द्वारा जो है यहाँ पे टेलीफोन एक संज्ञा शब्द है, एक वचन है, पुल्लिंग है और करण कारक है। किसके द्वारा? तो टेलीफोन के द्वारा। तो यहाँ पे करण कारक इसमें है। ज है महिमा का, तो यहाँ पे देखिए बच्चों महिमा का एक संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। ठीक है, महिमा का देखिए महिमा एक संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। झ देखिए दुनिया का, तो दुनिया देखिए बच्चों संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है और संबंध कारक है। ठीक है, आगे देखते हैं इया कि माँ ने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाई। तो यहाँ पे देखिए बच्चे का, ठीक है सॉरी बच्चे के है, बच्चे के, यहाँ पे देखिए बच्चे के, तो यहाँ पे बच्चे यानी कि संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। तो बच्चों ये आप लोगों का पद परिचय है, आप लोग अच्छे से इसको अपने बुक में लिख लीजिएगा और आप और भी ऐसे शब्द लेकर के आप हर शब्द का पद परिचय निकालने की कोशिश करिएगा। पद परिचय के अंतर्गत बच्चों कौन सा संज्ञा है वो, ठीक है, या विशेषण है या फिर कर्ता है, तो इस तरह सॉरी कर्ता नहीं मतलब क्रिया है, आपको इस तरह से निकालना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे महेश का निकाला है, तो महेश एक संज्ञा शब्द है, महेश नाम से पता चल रहा है कि पुल्लिंग शब्द है, महेश यानी कि एक वचन का बोध करा रहा है। और जो है यहाँ पे लिखा था ना कि महेश छत पर, यानी कौन छत पे उड़ा रहा था, तो महेश उड़ा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक में पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है ना, तो अधिकरण कारक यानी कि छत पर उड़ा रहा था। तो इस तरह से आप लोगों का ये अभ्यास कार्य 3 पद परिचय पूरा हुआ। आप लोग इसे अपने बुक में अवश्य लिख लीजिएगा। आगे देखते बच्चों अभ्यास कार्य 4, यहाँ पे देखिए लिखा क्या है कि रेखांकित शब्दों के लिए कारक भेद छाटिए। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए बच्चों उसमें कुछ शब्द को रेखांकित किया गया है और यह पूछा जा रहा है कि इसके कौन सा कारक इसमें है, ये हमको बताना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बस से जाना तय हुआ। यहाँ पे बस से जाना तय हुआ, तो बस से रेखांकित है। तो यहाँ पे देखिए बस से यानी कि जाने का माध्यम बस है, तो करण कारक इसमें है। ठीक है, दूसरा है रास्ते में डाकू मिलते हैं। रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, तो रास्ते में मिलते हैं। तो ठीक है, कौन सा यहाँ पे है, अधिकरण कारक। ठीक है, तीसरा है ग हमने उनसे पूछा। तो यहाँ पे कौन सा है, तो बोला कि हमने उनसे पूछा। तो बच्चों किसने पूछा, तो हमने। तो यहाँ पे हमने जो है ग में कर्ता कारक है। घ देखिए भिखारी को भोजन दो, यहाँ पे देने का कार्य हो रहा है बच्चों। तो इसमें क्या है, घ में क्या है, संप्रदान कारक। जहां पर भी देने का भाव रहता है वहां पे क्या होता है, संप्रदान कारक। अंगा देखिए उनसे हमें बचना था। तो किनसे बचना था, तो उनसे। तो अंगा देखिए यहाँ पे करण कारक है। यहाँ पे देखिए बच्चों अंगा में
करण कारक है। च देखिए, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यहाँ पे अलग होने का भाव है, तो बच्चों यहाँ पे कौन सा है? अपादान कारक। च में कौन सा है? अपादान कारक। 6 देखिए, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। यहाँ पे पेट्रोल की टंकी, यहाँ पे पेट्रोल और टंकी का संबंध बता रहा है, तो यहाँ पे कौन सा है? संबंध कारक। यहाँ पे देखिए 6 क्या है? संबंध कारक। ज देखिए, मुझे भरोसा नहीं था। यहाँ पे मुझे भरोसा नहीं था, तो किसे नहीं भरोसा था? तो मुझे। तो यहाँ पे कौन सा बच्चों? कर्म कारक। अंगा देखिए, उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कि क्या करनी पड़ेगी? अंत्येष्टि। तो यहाँ पे कर्म कारक है। यहाँ पे देखिए कर्म कारक। यहाँ देखिए, उसने इंजन को गोद में रख लिया। किसको गोद में रख लिया? तो इंजन को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कर्म कारक है। एक बार पुनः देख लेते बच्चों। क में करण कारक है, ख में अधिकरण कारक है, ग में कर्ता कारक है, घ में संप्रदान कारक है, अंगा में करण कारक है, च में अपादान कारक है, छ में संबंध कारक है, ज में कर्म कारक है, झ में कर्म कारक है और इया में भी कर्म कारक है। आगे देखते बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पे आपके बुक में बहुविकल्पीय प्रश्न भी कुछ दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि रंगीन शब्दों के कारक के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं और उसके आगे विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प को चयन करके उसे लिखना था। तो आप यहाँ पे देखिए वाक्य क्या है? वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं। झड़ने का कार्य कहाँ हो रहा है बच्चों? वृक्ष से, यानी कि यहाँ पे अलग होने का भाव दर्शा रहा है। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं या गिरते हैं, तो वहां पे देखिए अलग होने के भाव में क्या होता है? अपादान कारक होता है। दूसरा है, मैं पेन से लिखता हूं। तो लिखने का कार्य किससे है बच्चों? पेन से। तो यहाँ पे देखिए माध्यम में लिखने का पेन, तो यहाँ पे करण कारक है। ठीक है। तीसरा है, बच्चों जरा सुनो। यहाँ पे बच्चों को संबोधन किया जा रहा है, यानी कि बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ग में संबोधन कारक है। घ देखिए, वह बच्चों के लिए छाता लाया। जहां भी बच्चों कुछ लाने का काम, देने का काम होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए छाता लाया, यहाँ पे के लिए संप्रदान का कारक चिन्ह भी है। तो आप देखिए बच्चों के लिए छाता लाया, यह संप्रदान कारक है। अंगा देखिए, वृक्ष पर कोयल बैठी है, यानी कि कोयल की बैठने का आधार क्या है? वृक्ष है। तो यहाँ पे देखिए पर प्रयोग हुआ है, वृक्ष पर बैठी है, यानी कि बैठने का आधार उसका वृक्ष है। तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। तो बच्चों आप लोगों का यह लेसन, यानी कि संज्ञा के विकारक तत्व, तो लिंग वचन कारक नामक पाठ पूरा हुआ। इसका अभ्यास कार्य भी पूरा हुआ। अब आप लोग ये सारे अभ्यास कार्य जो मैंने बताया है, चाहे लिंग का, वचन का, कारक का, ये सब आप लोग अपने बुक में लिख लीजिएगा। और बुक बच्चों अनफिल नहीं आपका रहना चाहिए। जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं हर पार्ट का एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कार्य मैं जरूर देखूंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना।